हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे अपना प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो आज बेस को हमें कंप्लीट करना है। तो जैसे हमने एसिड की प्रॉपर्टीज देखी थी वैसे ही बेस की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हमेशा के लिए वही चीज़ कि लेक्चर को लाइक करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर बच्चे तक पहुँचे लेक्चर। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो देखो, बेसिस है बिटर टेस्ट। जैसे आपने पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सॉर टेस्ट होता है उनका, वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। लेकिन जो बेस है बेटा ये टेस्ट में कैसा है, बिटर है। ये टेस्ट में कैसा है बेटा, कड़वा होता है। बिटर मीन्स कड़वा। जब आप टेस्ट करोगे तो आप इसको कड़वा लगेगा आपको। ये बेसिस आर स्लिपरी। बेटा जब बेस को आप हाथ में लेते हो तो आपके हाथ फिसलेंगे, ठीक है। बहुत जगहों पे ऐसे भी लिखा होता है बेसिस आर सोपी टू टच। मतलब जैसे आप सोप को बेटा साबुन से हाथ धोते हो, आजकल तो कितना इंपॉर्टेंट है धोना, ठीक है। तो जब हाथ धोते हो आप तो सोप से क्या होता है, आपके हाथ फिसलते हैं। तो बेसिस हम क्या बोलते हैं, बेसिस आर स्लिपरी, ठीक है। उसके बाद बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो जो बेसिस है हमारे वो जो एसिड थे वो क्या करते थे बेटा, ब्लू को रेड करते थे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते थे। और जो हमारे ये हैं एसिड है, ये क्या करते हैं, ठीक है। एसिड हमारे क्या करेंगे, सॉरी बेस हमारे क्या करेंगे, रेड से ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। और एसिड क्या करता था, ब्लू से रेड में। तो एकदम अपोजिट है एक दूसरे के। बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे मान लो ये वाटर है, इसमें मैंने क्या करा, बेस डाल दिया, कोई बेस डाल दिया, वीक बेस डाल दिया, NaHCO3 डाल दिया। तो जब मैं इसको डालूंगा, डिसॉल्व करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि ये सॉल्यूशन मेरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि जब इसमें से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो पास होगी। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होगी, सेम वही रीजन, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं, ठीक है। आयंस होते हैं जिस वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इसमें से। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी अब है केमिकल रिएक्शंस। तो पहली चार प्रॉपर्टी तो सिंपल सी थी। देखो अब आती है बेटा, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। तो मैक्सिमम ध्यान रखना यहाँ पर ये पॉइंट भी दे रखा है, ओनली सर्टेन मेटल रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो बेटा क्या होता है, सिर्फ, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं मेजोरिटी ऑफ जो मेटल्स हैं, मेजोरिटी ऑफ मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद बेस। बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड बेस हैं जो रिएक्ट करते हैं और इनकी रिएक्शन थोड़ी सी अलग है, ठीक है। देखो बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सेम वही चीज है बेटा जो एसिड में पढ़ा था। एसिड जब मेटल से रिएक्ट होते थे तो सॉल्ट बनता था और क्या बनता है बेटा, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। लेकिन यहां पर इस बार क्या है, इस बार आपका बेस है, बस ये फर्क है, बेस आ गया और ये मेटल है, ठीक है। तो बेस ये आ गया, अभी ये मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये क्या बना दिया इसने, सॉल्ट बना दिया, ये सॉल्ट है। अब ये सिर्फ मैंने आपको बताया था बेटा, एक दो रिएक्शन है पूरे सिलेबस में 10th क्लास के जो आपको रटनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, जैसे ये आ गई। लेकिन मैं इसका भी आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो हमने क्या पढ़ा, सोडियम प्लस यहाँ पर NaOH प्लस जिंक, Na2ZnO ट्वाइस प्लस वाटर, सॉरी हाइड्रोजन गैस। अब ये कैसे होगा, देखो सिंपल तरीका इसको ध्यान रखने का। जिंक जब इसके साथ रिएक्ट होता है बेटा तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर Zn ट्वाइस बना देता है। इस Zn ट्वाइस की वैलेंसी क्या होती है बेटा, -2, और सोडियम की क्या है बेटा, -1। तो आप सॉरी +1, ये तो पता ही आपको। तो इसका 1 इधर, इसका 2 इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है बेटा, Na2ZnO ट्वाइस। इसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है। नाम भी ध्यान रखना, सोडियम जिंकेट। और ये तो पता ही है, हाइड्रोजन गैस टेस्ट आपने पढ़ा हुआ है अपने उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, देखो इसको याद रखने, जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है बेटा, ठीक है, ZnO ट्वाइस। इसके ऊपर -2 चार्ज होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बड़ी क्लास में आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे एसिड थे, तो एसिड में क्या था बेटा, ज़्यादातर जो एसिड थे वो जो क्या कहते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पे अगर हम देखें
तो इसमें सिर्फ कुछ सर्टेन मेटल ही हमारे ऐसे हैं जो बेस के साथ रिएक्शन कर पाते हैं। तो सभी मेटल, मतलब ज़्यादातर मेटल रिएक्शन नहीं करते, हम ये कह सकते हैं। और एसिड में क्या था बेटा, एसिड में था जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो सभी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये समझ आया तरीका, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये आपको समझ आ गया, क्योंकि आपको रटना पड़ता है, रटने से बेटर आप ये कर लो। अगर ये भी समझ नहीं आता तो फिर लास्ट ऑप्शन रटना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इसके बाद है अपनी सिक्स्थ रिएक्शन। सिक्स्थ रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। तो देखो बेटा ये तो ऑलरेडी सेम टू सेम हमने पढ़ी हुई है, बेस को एसिड के साथ रिएक्शन कराओ या एसिड को बेस के साथ कराओ, सेम चीज मिलेगी आपको, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। ठीक है, आप इससे पहले का पार्ट देख लो, वहां पे इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये सोल्ट बन गया और ये वाटर। नेक्स्ट इसके बाद बेटा रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल। तो रिएक्शन जब नॉन मेटल ऑक्साइड, बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, नॉन मेटल ऑक्साइड ध्यान रखना है बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एग्जांपल लिया है, चेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक कैसे है। बेटा किसी भी ऑक्साइड को चेक करना है कि वो एसिड है, एसिडिक है या बेसिक है, आप उसमें वाटर डालो, अगर वो एसिड बना रहा है H2CO3, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर ये एसिड बना रहा है इसका मतलब ये जो ऑक्साइड है बेटा एसिडिक नेचर है। अब सीधी सी बात है यार, एसिड अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल ये क्या है, एक तरह से एसिड ही है बेटा, ये एक तरह से एसिड ही है और ये बेस है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ठीक है यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस वाटर भी लिख लो, बाकी बैलेंस कर लेना इसको। ठीक है, एक्वस लिख दो, यहाँ पे बात एक ही है, वाटर, सिंपल। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी बेसिस की सारी रिएक्शन कंप्लीट हुई। तो जो ध्यान रखने वाली रिएक्शन थी, जो बच्चे बार बार भूलते हैं, वो ये है बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसको ध्यान रखना। बाकी तो बेटा सिक्स्थ वाली तो ये पहले ही पड़ी हुई है, और जो सेवंथ वाली है वो सिक्स की तरह ही है, एसिड रिएक्ट विद बेस। तो मेन थी बेटा ये भूलते हैं बच्चे, ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ जिंक मेटल हमारा ऐसा है जो रिएक्ट करता है, पता चले तुम सोडियम पोटेशियम लिख दो, वो रिएक्ट नहीं करते, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा बेस हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पीएच, ठीक है, पीएच स्केल के बारे में। तो आई थिंक इतना समझ आ रहा है, तो बेटा इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया, और सबसे ज़्यादा जरूरी वो बेल आइकन को प्रेस करो। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो बेटा आपके पास वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है उसको प्रेस करना, और अपने जितने भी दोस्त हैं बेटा उन सबसे सब्सक्राइब कराओ, सोशल मीडिया जितना भी है हर जगह शेयर करो। हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देना मेरा एक एम है, तो आई थिंक आप सभी इसमें मेरी हेल्प करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।